अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मोमिन के साथ। इस वक्त पाकिस्तान में वैक्सीनेशन के हवाले से काफी ज्यादा बात की जा रही है। बिलखुसूस कराची और सूबे सिंध की बात करें तो यहां पे जो मामलात हैं वो तो तशवीशनाक सूरत हाल तक खराब हो चुके हैं। कराची के बेशतर वैक्सीनेशन सेंटर्स में से जो इतलात मौसूल हो रही हैं वो ये है कि वैक्सीनेशन तकरीबन शॉर्ट होती हुई नजर आ रही है और दीगर जो दूसरे मामलात हैं वो भी हम देख सकते हैं। जिस तरीके से वहां पे एक अवाम का जमे गफीर जमा है, जहां पे अवाम भरपूर रश के बाइस से परेशान है, घंटों तक कतारों में खड़ी हुई है अवाम, और वहां पे किसी किस्म की एसओपीज का कोई अमल दरामद भी देखने में नहीं आ रहा। यकीनी तौर पे ये तमाम तर सूरत हाल तशवीशनाक भी है, क्योंकि जिस तरीके से अगर कोविड के रेशोस की बात करें, जिस तरीके से डेल्टा वेरिएंट के फैलाव की बात करें, तो अगर इन कतारों में कोई शख्स ऐसा मौजूद है जो कोविड का डेल्टा वेरिएंट कैरियर है, तो यकीनी तौर पे ये एक बहुत बड़ी आबादी को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि हुकूमत ने सिंध की जानिब से लॉकडाउन इंपोज कर दिया गया, और आज मंडे के रोज जो एक बड़ा गहमा गहमी का रोज होता है, मंडे को अक्सर जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो उरूज पे नजर आती हैं, मार्केट्स में सड़कों पे ट्रैफिक रवा दवा नजर आता है, तो आज जो सूरत हाल है वो कुछ मुख्तलिफ नजर आती है। आज कराची की बेशतर मार्केट्स बंद रही, दुकानों पे ताले लगे रहे और पुलिस का गश्त 2400 घंटे देखा जा सकता है। यहां पे जहां ताजिर बरादरी परेशान है, वहां आम आवाम भी इस तमाम सूरत हाल से काफी ज्यादा मुतासर है, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो लोग वैक्सीन कराने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन इन वैक्सीनेशन को कराने का जो अमल है, जो मरहला है जिससे गुजरना है, वो यकीनी तौर पर बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। अवाम को वैक्सीन करवाने के लिए जो कुछ मसाइल हैं, जो कुछ मामलात हैं, वो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान की बड़ी ताजिर बरादरी इस तमाम तर इकदाम को लेके अगेन बड़ा तशवीश का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मानना है कि एक बड़ा फैसला लेने से कबल, एक बड़ा इकदाम उठाने से कबल उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, और ना सिर्फ यह कि उनके मौकफ की भी तायीद होनी चाहिए थी और कोई बेहतर हिकमत अमली निकलती हुई नजर आती। इस अरसे के दौरान 2 से 3 रोज के दौरान हमने देखा कि कितना ज्यादा एक क्लैश रहा सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान। जिस तरीके से एनसीओसी के अहकाम थे वो अगर देखा जाए, उसकी रोशनी में देखा जाए, तो शायद सिंध हुकूमत का जो फैसला है वो किसी तौर पे गलत से नजर आता है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज को देखें तो सिंध हुकूमत का फैसला शायद अलग तनाजुर में देखा जाएगा। लेकिन इन तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए जरूरी है किसी एक्सपर्ट से बात की जाए और ताजिर रहनुमाओं को ऑन बोर्ड किया जाए। इसी मौके पर हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं ताजिर रहनुमा इलियास मेमन साहब, जिनका ताल्लुक तारिक रोड की ताजिर बरादरी से है और एक बड़ी बिरादरी को रिप्रेजेंट करते हैं, सदर तारिक रोड ट्रेडर एसोसिएशन के। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इलियास साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह करम है। इलियास साहब, जरा ये तो सूरत हाल बताएं कि आज अगर लॉकडाउन की बात करें तो पहला रोज है, मंडे का रोज, और लॉकडाउन की सूरत हाल कैसी है इस वक्त? नहीं जिगर सर, इतने आप इतना परेशान है, ताजी बिरादरी रोडों पे बैठी हुई है, लोग सामान निकलवा रहे हैं, परेशान है, अंधाधुंध लॉकडाउन कर दिया, अचानक कर दिया, लोग परेशान हो गए। आप यकीन, मैंने हमारी कराची कमिश्नर से, अपने धारी साहब इकराम धारी से, अवैध साहब से हमारी मीटिंग हुई, हम आपके बगैर बढ़ सके लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। अब इन्होंने लॉकडाउन कर दिया, इतनी परेशानी हो गई है, और लॉकडाउन को फायदा भी कुछ नहीं है। आप एक्सपो सेंटर में चले जाए, वहाँ हजारों आदमी खड़े हुए हैं, वहाँ कोरोना नहीं है क्या? जोड़िया बाजार खुला, वहाँ कोरोना नहीं है क्या? हमारे लिए फैक्ट्री खुली, वहाँ कोरोना नहीं है, सिर्फ हमारे लिए कोरोना रखा हुआ है। ये इन्होंने बहुत बड़ा गलत फैसला करा है। वजीर आला को सोचना चाहिए, सईद गनी को सोचना चाहिए, मुर्तजा बाप को सोचना चाहिए। हमसे बैठ के बात करते हैं, 1% किसी ने भी बैठ के बात नहीं, किसी ने भी कुछ बात उठाए तक भी नहीं है। अलग कराची कमिश्नर ने और अपने धारी साहब ने मुझे कहा आपके बैठ के बात करेंगे। इन्होंने उसी दिन फैसला कर लिया कि हफ्ते वाले दिन लॉकडाउन लग जाएगा। आप ये बताइए, एक दिन का टाइम नहीं दिया। अभी मैं तारिक रोड पे खड़ा हूँ, सारे दुकानदार परेशान है, किसी का सामान निकालना है, किसी का पैसे निकालने, किसी के क्या निकालने, स्कीम गवर्नमेंट को बदला ही दे रही है। इतनी परेशानी है। अगर वैक्सीन लगवानी है, आप बताएं, हजारों आदमी वहाँ वैक्सीन लगाए हुए, तो वहाँ कोरोना नहीं फैलेगा क्या? वहाँ लोग परेशान नहीं होंगे क्या? ये परेशानी वाली बातें इनको बैठ के बात करनी चाहिए। कुछ बातें को गवर्नमेंट वफाक कह रही है कि बाकी को लॉकडाउन खुलवाना चाहिए और सिंध में लॉकडाउन लगाना चाहिए। इन्होंने जज्बात पे लॉकडाउन लगाया है, इन्होंने कोई फैसला नहीं करा। डबल दवाई दूसरे दिन खत्म करवाई, मार्केट दूसरे दिन खुलवा दी, बहुत सी मार्केटें।
इनको फैसला एक मिनट भी किसी से सोच कर फैसला नहीं, यहाँ कारोबारी बैठकर फैसला करते हैं, इनको फायदा होता है, इनको फायदा होकर नुकसान हुआ, फायदे का नुकसान हुआ इनको। हालांकि जुबैर मोती वाले साहब भी वहाँ मौजूद थे, जुबैर मोती वाले से मैं कहते हैं बात करता हूँ, आप उससे बैठ के बात करें और लोग तो 8 दिन के लिए खुला हफ्ता 8 दिन आगे बढ़ाते नहीं बढ़ाते, तो लोग बहुत परेशान है। इन गवर्नमेंट से मैं कहता हूँ लॉकडाउन खुलवाए जाए, हमसे बैठ के बात करें, जब मतलब बनेगा नहीं बचेंगे कि इनके लिए खुद को प्रॉब्लम होगा, ये बहुत बड़ी मुसीबत इनके लिए होगी। इलियास साहब अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि अभी जो सूरत हाल के पेश नजर यकीनी तौर पर ताजिर बिरादरी तो परेशान है, तो इस सूरत में क्या किसी से आपका राब्ता हो सका या कुछ सिंध की हुकूमत के नुमाइंदों ने आपसे राब्ता करने की कोशिश की? मैं ये बता रहा हूँ, कोई टेलीफोन नहीं उठा रहा, कोई भी टेलीफोन, एक आदमी ना नासिर साहब फोन उठा रहा है, ना सईद टेलीफोन उठा रहा है, ना मुर्तजा वहां फोन उठा रहा है। वजीर आज़म ये इनको ऐसा लगा हमारी जो छूट की बीमारी है, ये मौलवी उनसे तो मीटिंग करते हैं, हमसे तो मीटिंग करने को तैयार नहीं है। मैं तो आज ही मैंने फोन करा, नासिर साहब को फोन करा, मुर्तजा सईद को फोन नहीं उठाते ही है। कराची कमिश्नर ने बड़ी मुश्किल से फोन उठाया तो मैंने वैक्सीन के लिए फोन नहीं उठाते, इनको फोन उठाना चाहिए मेरे भाई, नहीं उठाएंगे ये खुद प्रॉब्लम में आएंगे। अगर ये बैठ के मीटिंग कर लेते इनका हमारा फायदा होता है। इन्होंने बातचीत ही नहीं करी है, इन्होंने कोई बात ही नहीं करी है, ये खाली मतलब यानी कि लॉलीपॉप दे रहे हैं दुकानदारों को, तो दुकानदार परेशान है। अगर ये बैठ के बात करेंगे इनका अपना मसला, आप हिसाब कर रहे हैं कि आप लोगों को किराए देने हैं, लोगों को तनख्वाहें देनी है, ये पहली तारीख बिजली के बिल भर दें, ये कहाँ से भरा जाएगा, कौन देगा बिजली का बिल? ये बिजली का बिल माफ करेंगे, लोगों की तनख्वाहें हमें देंगे क्या? हमें किसी को फैसिलिटी देंगे? एक पैसे की किसी को फैसिलिटी दी, एक पैसे की नहीं फैसिलिटी, ये अपने मतलब की चाह रहे हैं, ये 18वीं तरमीम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इनका मतलब होता 18वीं तरमीम में आ जाते हैं, फिर हम उनकी नहीं मानेंगे, वफाक की नहीं मानेंगे, वफाक के झगड़े में और इनके अपने झगड़े में दुकानदारों को पीट रहे हैं। अच्छा इलियास साहब, आपका ये तो मौकफ आ गया, लेकिन जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी तशवीशनाक इसलिए भी है कि महीने के आखिरी दिनों में, ये आखिरी अयाम में लॉकडाउन इंपोज किया गया और बड़ा सडनली इंपोज किया गया, इससे लोगों की परेशानी और इजाफा नहीं हो चुका? परेशानी हो, तनख्वाहें देनी कहाँ से तनख्वाहें देंगे? लोग फोन कर रहे हैं तनख्वाहों के लिए, भाई छोटा जी के 15,000 20,000 तनख्वाह, वो बेचारा क्या करेगा बताए ना। हमारे मॉल मेरे पास है, मेरे मॉल में 30 आदमी काम करते हैं मॉल के अंदर, वो तनख्वाह के लिए परेशान है, कहाँ से तनख्वाह दे? मेरी दुकान पे, हमारी मॉल में 180 दुकानें हैं, टाइगर रोड पर 10,000 दुकानें हैं, सब परेशान है, कहाँ से तनख्वाहें देंगे? इनको सोचना चाहिए, इन्होंने जज्बात में फैसला करा है, इन्होंने कुछ सोचा नहीं है, कोई मीटिंग नहीं करी है। हम पहल कर रहे हैं, दुनिया को दिखा दे हमने लॉकडाउन कर दिया। मैं मानता हूँ कोरोना है, 25-30% कोरोना बढ़ा हुआ है, तो इस चीज को इनकार नहीं कर रहा, लेकिन कोरोना ऐसा नहीं होता, लोग लगाते हैं, माइक्रो लोग लगाते हैं, आप करते हैं, इस बात करते हैं, बात पे फैसला कर रहे हैं, ये नुकसान उठाएंगे, देख लीजिएगा आप। और 4 दिन के बाद कोरोना खत्म हो जाएगा, 4 दिन के बाद मैं इसी मुद्दे पे आ रहा हूं इलियास साहब, इसी मुद्दे पे आ रहे हैं कि ये जो अभी लॉकडाउन की बात करें तो 4 से 5 दिन इसमें रहते हैं, अगर इसमें एक्सटेंड किया जाता है, इस डेट को एक्सटेंड किया जाता है, तो ताजिर बिरादरी कहाँ खड़ी हुई है? पब्लिक रोडों पे होगी, आवाम रोडों पे खड़ी होगी, इनके सामने आ जाएगी आवाम, इनको आवाम को मुसीबत को संभालना मुसीबत हो जाएगी, पब्लिक सामने आ जाएगी, पब्लिक बहुत परेशान है, अंदर तो बहुत बच्चे में, पब्लिक रोडों पे आएगी, इनको पता चल जाएगा, ये समझ नहीं रहे, ये समझ रहे हैं ताजी बिरादरी इस वक्त एक पेज के ऊपर है, ताजी बिरादरी अगर रोड पे आ गई ना, इनको संभालने मुसीबत हो जाएगी। इनकी मेहरबानी हो, उनसे बैठ के बात करें, और ये खुद कह रहे हैं, बार बार कह रहे लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, अब लगाएंगे तो अल्लाह बेहतर जाने, हम हमारे से तो पहले भी वादा करा था, अगर लगाएंगे तो पब्लिक रोडों को होगी। और इलियास साहब, अगर मैं वैक्सीनेशन की सूरत हाल के बारे में जरा जानना चाहूं कि आबलो की मार्केट्स में इस वक्त जो वैक्सीनेशन की सूरत हाल है वो कैसी है, क्योंकि जो बड़े मराकज हैं वहां पे तो वैक्सीन उस हद तक नापैद हो चुकी हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, तो आपके यहाँ जो मौजूद अमला है उसकी वैक्सीनेशन का अमल कहां तक पहुंचा हुआ है? ठीक है, मैंने कराची कमिश्नर बताया, इनका जो डॉक्टर सुहेल साहब है, एनसीओसी का वो बड़ा है, उनका हेड है, मैंने अपने तारिक रोड पे कहा था मैं वैक्सीन यहाँ लगाए, हम वैक्सीन लगाने को तैयार है, एक आदमी को लगा, मैं वैक्सीन वो लगाए जो पोलियो को टीके लगते ना, आप घर घर जाकर लेकर लगाए, आप उधर 50,000 लाख लगा दी, क्या मैंने 5 साल में वैक्सीन लगेगी? 4 करोड़ की कराची की आबादी है मेरे भाई, घर घर जाकर लगा, हम आपको साथ देने होते हैं। हमारे अल मुस्तफा वेलफेयर सेंटर में हमारी अब ये वैक्सीन लगवाने की इजाजत मिली है, 5 हमारे सेंटर बनी है, आज भी हमने 500 आदमी को लगाई है लाइन रखकर, लेकिन वैक्सीन दे कहा रहे, वैक्सीन दे ही नहीं रहे। 10,000 की बात कही तो 2,000 या 2,500 वैक्सीन बड़ी मुश्किल से दी, वो शोर मचा बजा के दिए, जो 100 वैक्सीन 150 200 वैक्सीन दे रहे हैं, वैक्सीन दे यहाँ दे, टाई रोड पे वैक्सीन दे, मैं पूरा टाई रोड में कवर कर लूँ, दे टाई रोड को, ताजी बिरादरी वैक्सीन में साथ है,
हम तो खुद चाहे तो वैक्सीन लगना चाहिए, लोगों को बीमारी दूर हो। लेकिन फैयाज साहब सवाल वो तो आखिर में वही आ जाता है ना कि अगर हम बात करें तो रोज अगर 50,000 लाख बंदे को भी वैक्सीन लगती है तो पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 20-22 करोड़ है और वैक्सीनेशन करने वालों की तकरीबन 15 से 16 करोड़ लोग हैं जिनको वैक्सीन करना होगा। तो ये आबादी तो ना जाने कितने अरसे में जाके पूरी होती है। ये तो कह रहे हैं हम दिसंबर तक 7 करोड़ आदमी को वैक्सीन लगा देंगे, ये खुद कह रहे हैं और साहब कह रही है, असद उमर साहब कह रहे हैं 7 करोड़। मैंने 7 करोड़ आवाम को लग जाएगी, यहाँ निजाम तो देखें। आप बोले मोबाइल की स्कीमें बंद, तनख्वाही नहीं देंगे, मोबाइल रास्ते में चेक करेंगे, पुलिस वाले पैसे ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। भाई एकदम आपने दावा बोल दिया, आपको सोच समझ कर फैसला करना चाहिए कि हम इतनी क्वालिटी के है कि नहीं को लोगों को वैक्सीन लगा सकेंगे। वैक्सीन तो इनको क्या, इनको तरीका ही नहीं है, किसी बात को पहले फैसला नहीं करा, जज्बात पे फैसला कर लिया। आप यकीन माने मजदूर तबका आदमी जो है, आप अंदाजा करें, सोचे क्या बचा जो बचा 15-20 हजार दिहाड़ी में लगा 5-5, 6 से 8 घंटे लाइन में लगा हुआ है। वहाँ पे बेचारा परेशान है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है, कोई शुगर का मरीज है, कोई परेशान है। मैंने अपने वाले मुझसे मैंने आप यहाँ थे या रश्क में मैंने वहां लगवाए, लोगों को बुलवाया। अब क्या इससे ज्यादा गली गली पूछो का वैक्सीन बोले जब पूरा कर सकते हैं, ये तो 10 साल में ही पूरा नहीं कर सकते ये। लेकिन असल बात तो ये ना इलियास साहब कि वैक्सीन अवेलेबल हो तो लगाई जाए। अभी तो बड़े मराकज में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और जहां पे दूसरे लोगों की शिकायत ये आ रही जिनको फर्स्ट डोज किसी दूसरी वैक्सीन का लग चुका था, आज सेकंड डोज के लिए वो वैक्सीन मुयस्सर नहीं है इस वक्त। मेरे को फर्स्ट डोज लगा, 2 महीने बाद दूसरा डोज लगाए मेरे को। पहले फर्स्ट डोज में लग चुका, दूसरा डोज में 2 महीने बाद मेरे को लगाए। आप अंदाजा कर ले इसके हिसाब से ये खुद का वैक्सीन बहुत है। अब कमिश्नर साहब करे इलियास भाई लाखों में वैक्सीन है, जब मांगते हैं तो 2,000-1,500 वैक्सीन बड़ी मुश्किल से, वो अब दिए जब मैंने मांगी है। पहले तो 200-150 वैक्सीन दे रहे, दे नहीं रहे वैक्सीन। अब पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, इनकी क्या दिल में है। इन गवर्नमेंट को मैं कहता हूँ कराची वालों के साथ बदला कर रही है, जस्ती कर रही है कराची वालों के साथ। मैं हकीकत में कह रहा हूँ 1% भी किसी मुफाद के अंदर नहीं है। इतनी बुरी हालत है आप हिसाब कर लेंगे, यानी कि आप अभी भी तो कुर्बानी के अंदर अभी भी लोगों को प्रॉब्लम है। सफाइयाँ कहाँ से हुई, अभी तो ये भी चला है सारा मसला। वो SOP नहीं है क्या, वो भी तो SOP है, उसको क्या नहीं रहता। वैक्सीन पे लगे हुए लॉकडाउन लगाते हैं, हमारा को छुप जाए, छुपने वाली बात नहीं है। इस वक्त पब्लिक परेशान है, इस वक्त मसले वाली बात है। उनको कराची कमिश्नर को सोचना चाहिए, वजीर आला को सोचना चाहिए, मुर्तजाबाद को सोचना चाहिए, सही दुनिया को सोचना चाहिए। अगर नहीं सोचेंगे तमाम पब्लिक पूरी ताजी बरादी में रोड पे खड़ी होगी। इलियास साहब आपका मौकफ ये तो ठीक है, लेकिन एक बात के ऊपर जरा लोगों की तशवीश है, खासतौर पे ताजिर बिरादरी की बहुत ज्यादा तशवीश है कि ये जो 4-6 दिन का जो ये दिन थे, ये जो हफ्ता था, ये वेडिंग एक्टिविटीज के हवाले से, इवेंट एक्टिविटीज के हवाले से काफी ज्यादा गहमा गहमी वाला होता है। इसमें रश भी होता है, इनमें बिजनेस भी होता है। और अगर हम मुहर्रम की 2-4 तारीख के बाद देखें तो आमतौर पर मार्केट्स में रश भी कम होने लगता है। तो शायद ये पॉसिबल नहीं था कि लॉकडाउन में कुछ ताकीर कर दी जाती ताकि जो बिजनेसेस हैं उनको भी एक मौका मिल जाता कि उनमें एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट आ जाती। इनको सोचते हैं कि ये पहली मोहर्रम से 10 मोहर्रम का कारोबार होता ही नहीं है। हाँ। हमारे शुरू से आदत है मजहबी हो रहा है, वो तो नहीं करते कारोबार, लोग खरीदारी नहीं करते, बहुत कम खरीदारी होती। मेरा वेडिंग ड्रेस का काम है, यकीन माने लोगों को शादी की तैयारी थी। और मुहर्रम में वेडिंग्स आमतौर पर कम होती है इलियास साहब, होता ही नहीं है। 15 दिन तक तो मेरे ख्याल से वेडिंग्स नहीं हो रही होती। हाँ वेडिंग, वो 10 दिन में तो लोग इसमें लोग इतना ख्याल रखते हैं, इसमें खरीदारी लोग नहीं करते, आते ही भी नहीं, हम भी समझते हैं। लेकिन ये 9 तारीख को खोलेंगे, 8 तारीख को खोलेंगे। हमारी जितनी डिलीवरियां देनी थी, मैरिज हॉल है, रेस्टोरेंट वगैरह है, वहाँ पे लाखों आदमी काम करते हैं, वो सब बेरोजगार हो गए। रोज की दिहाड़ी पे काम करते हैं, वो बेचारे फंस गए, रेस्टोरेंट वाले फंस गए, मैरिज हॉल वाले फंस गए, उनकी बुकिंगें जाए हो गई है। मेरे कितने रिश्तेदार खानदान में बुकिंग थी, बेचारे लिया तो हम क्या कह रहे हैं, मुझे परेशान हो गए। इलियास साहब सिर्फ तारिक रोड की बात करें तो कितने अफराद इस लॉकडाउन से मुतासिर होते हैं? अगर मैं इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टली मुतासिरीन की बात करूं, लाखों आदमी है। और इसमें डेली वेजेस की कितनी तादाद होगी? रात कम से कम 4-5-6 लाख डेली वेज की रोज की है, यानी कि डेली वेजेस की एक बहुत बड़ी तादाद जो रोज कमाती है खाती है, वो तकरीबन 8 से 10 दिन तक मुश्किलात में रहेगी। बिल्कुल 100%। इन्होंने को सोचा ही नहीं है। इनको सोचना चाहिए कि बैठ के बात करनी चाहिए। लॉकडाउन स्मार्ट लोग माइक्रो लॉकडाउन लगाते, ये बंद नहीं करते। इस तरह इनको 1% भी फायदा नहीं हुआ। आप यकीन में जगह नाके बने हुए, जगह मोटरसाइकिल रोक रहे हैं, ये दिखाओ वो दिखाओ, भाई ये क्या है, कोई हम दहशतगर्द बैठे हुए हैं, चलो हम तो अपने आपको दिखा देंगे हम कौन है। बाकी तो बेचारे परेशान हुए,
क्या कर सकता आदमी, छोटा आदमी की 15-20 मोटरसाइकिल इसको रोक के साइड पे लगाओ, उसका चालान करे, थाने में बंद करे। कल कम से कम 300, 350 आदमी अंदर मोटरसाइकिल डबल सवारी में बंद थे, कितने लोगों को हमने छुड़वाया। आप अंदाजा करिए, अंधेरी नगरी नहीं है क्या? ये बेवकूफी वाली बात नहीं है, इनको सोचना नहीं चाहिए आप छोटे आदमी हम क्या कर रहे हैं। इलियास साहब, आप बुलेट भी किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं है। इलियास साहब, आपके मौकफ का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे तो डर ये है कि कहीं मार्केटों से रश कम करते करते सड़कों पे मौजूद दस्तरखान जो बने गए उनके ऊपर रश ना बढ़ जाए, उनके ऊपर वो सफेद पोश हजरात को ना हाथ फैलाना पड़ जाए, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल इस तरीके से इलियास साहब बता रहे हैं कि लाखों लोग इससे मुतासिर हैं और एक दिहाड़ीदार तबका रोजमर्रा की जो मामला देखता है वो तबका इससे जिस हद तक मुतासिर है वो यकीनी तौर पर अपने जिंदगी को गुजारने के लिए उन दस्तरखानों का रुख करेगा और शायद वो सफेद पोशी का जो लिबास है शायद वो चाक हो जाएगा। मुझे डर है इस बात का, सिंध हुकूमत शायद इस मामले के ऊपर कुछ बेहतर हिकमत अमली अपनाए तो ये सूरत हाल बेहतर हो सकती है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अभी हम देख रहे थे कि किस तरीके से ताजिर बरादरी का मौकफ सामने आया। तो ये वो बरादरी है जिसने पाकिस्तान को सर्व करा हर वक्त टैक्सेस की मदद में और काफी ज्यादा इनकी कंट्रीब्यूशन नहीं। लेकिन एक और बड़ा अहम शोबा है जो निगलेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। शोबा बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस शोबे के ऊपर अक्सर हम बात करते हैं कि काम होता ही नहीं है। पाकिस्तान में तालीम की लिहाज से अगर देखा जाए तो बजट उस तरीके से मुख्तस नहीं किए जाते। पाकिस्तान में तालीमी फैसिलिटीज वैसे ही नापैद हैं, वैसे ही सबूहाली का शिकार है। और इस मौके पर अगर कोविड को देखा जाए तो यहां पे जो सूरत हाल है बहुत ज्यादा तशवीशनाक हो जाती है। अगर कोविड की सूरत हाल की बात करें तो इस तमाम तरह अरसे के दौरान जितना ज्यादा सफर पाकिस्तान में एजुकेशन सेक्टर ने किया, एजुकेशन सिस्टम ने किया, उसकी शायद कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन ये जो मसाइल हैं इनमें इजाफा हो रहा है। ये जो मसाइल हैं इसमें मजीद इजाफा और हो सकता है अगर ये लॉकडाउन स्ट्रेच होता है। इस वक्त बड़े जो एजुकेशन के एसोसिएशन हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, काफी ज्यादा परेशान है और कहीं ना कहीं वो अफसरदा भी है, दिलबर्दाश्ता भी है कि जो मौजूदा सिंध हुकूमत में जो लॉकडाउन लगाया गया, सिंध हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन इम्पोज किया गया, उसमें भी उनका भी यही कहना है कि उन्हें किसी तौर पे इस इकदाम से पहले आगाह ना किया गया और जो इकदाम लिए गए वो इंतहाई सख्त हैं कि शायद ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से भी कुछ तशवीश के मामला हैं। इसी मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें जनाब अख्तर आ रहे हैं साहब। जरा इनसे जानेंगे कि सिंध में जो तालीमी सूरत हाल है, तालीमी सरगर्मियों के ऊपर जो मामला हैं वो कैसे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है, आप सुनाइए, आप सब खैरियत से हैं? सर हम तो ठीक ठाक हैं। आज बताएं जरा, ये कैम्ब्रिज के इम्तिहानात कुछ होते हुए नजर आए जहां पे तालीमी सरगर्मियां पाकिस्तान भर में तो देखा जाए तो मौखर हुई है, सिंध में, कराची में बिलखुसूस, तो वहां पे कैम्ब्रिज के इम्तिहानात होते हुए नजर आए, तो खुशाइन मामला है सर। जी बेसिकली ये पहले से डिसाइडेड था, क्योंकि कैम्ब्रिज का लास्ट पेपर रह गया था तो उसको गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने कैंसिल नहीं करवाया था, तो वो उनका तो आज मंडे को हो गया। अच्छा। और जहाँ तक बात है कि दूसरे हमारे इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन या फिर मैट्रिक बोर्ड के जो प्रैक्टिकल्स हैं या रूरल सिंध के अंदर जो एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड हैं वो तमाम कैंसिल कर दिए गए थे। अख्तर साहब सवाल तो यही है, जब कैम्ब्रिज बोर्ड के एग्जाम्स लिए जा सकते थे तो क्यों ताखीर की जा रही है इंटरमीडिएट के एग्जाम्स के हवाले से, क्यों ताखीर की जा रही है प्रैक्टिकल एग्जाम्स के हवाले से? ये तो कोई जवाब नहीं पैदा होता इधर। देखिए बेसिकली कहना अच्छा नहीं लगता, मगर ये है कि जो नीट क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं या पढ़े लिखे लोगों के, यानी जिनको अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हों या वो आला मकाम रखने वाले लोग हों, वो अपने बच्चों को केमिस्ट्री एजुकेशन देते हैं, उनके इम्तिहानात को कैंसिल नहीं किया जा सकता था। दूसरी बात ये कि ये टोटल सिंध गवर्नमेंट की कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि उसका जो एग्जामिनेशन है वो ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू लिया जाता है, एक इंटरनेशनल एग्जाम है, वो इतना आसान नहीं था कैंसिल करना। और जहाँ तक बात मैट्रिक सिस्टम की, वो तो बेचारे गुरबा के और गुलामों के बच्चे होते हैं कि जिन्होंने सारी जिंदगी गुलामी करनी है, और वो तालीम याफ्ता हो या ना हो या सिर्फ डिग्री याफ्ता हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि कायदे आज़म ने कहा था कि एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर पाकिस्तान,
यानी कि हमारी जब जिंदगी और मौत का मसला है, तो जब हम अपने नौनिहालों को, नौजवानों को तालीम से आरास्ता नहीं करेंगे, मयारी तालीम से आरास्ता नहीं करेंगे, तो वो तो घर की लौंडी है, जब उसको करो बंद कर दो तो बंद कर दो, बस बात ही खत्म। अब आपने देखा लॉकडाउन कर दिया गया और उसमें स्कूल को भी बंद कर दिया गया, कोई वजाहत नहीं की गई, यानी बच्चों को घर पे पढ़ने का ऑनलाइन भी हक नहीं दिया गया। तो कितना जुल्म है। पहली बात तो छोटे स्कूलों के जो बच्चे होते हैं वो तो ऑनलाइन पढ़ नहीं सकते, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान जो है उनको लिए उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप करके ही नहीं दिया। फिर जो कुछ मिडिल क्लास के स्कूल होते हैं, जो अपने वालिदैन अपनी मदद आप पढ़ाते हैं फीस देकर, और वो स्कूल जमीन उनके बच्चों को पढ़ाते हैं, और वो उन्होंने अपना सेटअप इस्टेब्लिश कर लिया है ऑनलाइन का, वो घरों पे पढ़ा सकते हैं। तो उनको भी इजाजत नहीं दी गई कि टीचर्स होम बेस्ड लर्निंग कराए, घर से बैठ के ऑनलाइन चलाए, या एक टीचर। अख्तर साहब, आप जो माजरत के साथ, अख्तर साहब आपकी कथा कलामी कर रहा हूं, माजरत के साथ जो बात आप फरमा रहे हैं ये तो काफी तशवीशनाक है, क्योंकि कैम्ब्रिज के इम्तिहानात की इजाजत दी जाती है, जबकि आप कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको भी गैर फाल कर दिया गया, जो कि लोकल सतह पे जो राइज हो सकता था। यही आप फरमा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ कि उसमें कोई वजाहत सर उसमें तो कोई कोविड SOPs का मसला नहीं होता। बिल्कुल आप सही फरमाए। 100% जो है मुर्तजा वहाब साहब ने ये कल परसों फरमाया था कि अगर 100% वैक्सीनेशन है तो वो इदारे खुल सकते हैं। जाहिर है कि पहली बात तो इसको एसेंशियल समझा ही नहीं गया, तालीम शायद हमारे काम की चीज ही नहीं है, इसको अहमियत दी भी नहीं गई, इस टके की अहमियत नहीं है। नंबर 2 जो है उनकी वजाहत नहीं की गई कि क्या बच्चों को ऑनलाइन टीचर घर से बैठ के उनको पढ़ा सकती हैं, नहीं पढ़ा सकती, इसकी कोई वजाहत मौजूद नहीं है। और अगर ये टीचर को इजाजत दी जाए कि उन स्कूलों में जिनमें इंतजाम ऑनलाइन के हैं, वो एक कमरे में मास्क लगा के वैक्सीनेटेड टीचर बैठ के कम अज कम तालीम का नुकसान ना हो, बच्चों को घर पे पढ़ा दे। अगर इतनी भी इजाजत मिल जाती, उसकी वजाहत कर दी जाती तो क्या ना अच्छा होता। फिर हम समझते हैं कि अपने कौम के मेहमानों को पढ़ाने में कुछ न कुछ दिलचस्पी तो अख्तर साहब, मैं आपकी बात से जो नतीजा अगस करूं तो वो यही होगा कि कहीं ना कहीं टीचर्स खौफजदा हैं कि अगर वो स्कूल्स में जाके ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ाते हैं तो उनको तंग किया जाएगा, हिरासा किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत जबरदस्त निशानदेही की है। इसी तरह की कैफियत है। आप देखिए हरासा किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन नहीं लगाएंगे तो ये कर देंगे, ये हो जाएगा। तो आप देखिए कि इतना हरासा कर दिया गया कि लोग 4-4 घंटे जो लाइनों में खड़े हुए हैं। हैरत की बात है कि हमारा जो पाकिस्तान है इसके अंदर जहालत को प्रमोट किया जा रहा है। और मैं कल का एक वाकया सुनाऊं कि कल जना हॉस्पिटल में कुछ इस तरह के हमारे जानने वाले जो मेड स्टाफ होता है या जो बेचारे उर्वा लोग होते हैं वहाँ गए वैक्सीनेशन कराने, तो उनको कार्ड बना के भी नहीं दिया गया, यानी कि वहाँ लाइन में लगाया, बस इंजेक्शन लगा दिया और उनको कार्ड वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज का वो भी बना के नहीं दिया गया। इतना यानी कि मिसहैप हो रहा है इस वक्त, सूरत हाल काबू से बाहर है, जैसे कि काबू से बाहर है। और ऐसे लगता है कि जैसे भेड़ बकरियों को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, ना उसका बीपी लिया जाता है, ना टेम्परेचर लिया जाता है, उसमें जो पेशेंट की उस शख्स की हार्ट बीट बढ़ी हुई हो, जैसे कि एक्सपो में एक मौत हो चुकी वो, जैसे ही कि वहां पर प्रॉपर ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, वाइटल लिए ही नहीं जाते। बस जैसे बंदा आता है NIC का डेटा डाल देते हैं, उससे जो कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछने होते हैं किसी डॉक्टर ने कि ताकि वो वाकई सेहतमंद है, किसी हार्ट का पेशेंट तो नहीं है, वगैरह वगैरह सब उसको लगता है। SOP तो ये है, रूल तो ये है, मगर भेड़ बकरियों की तरह लगाए जा रहे हैं। तो जना हॉस्पिटल में तो वहां पर कार्ड तक बना के नहीं दिए जा रहे हैं, बस कहते हैं सेकंड वैक्सीनेशन में आ जाइएगा 1 महीने। लेकिन अख्तर साहब, जिस तरीके की ये सूरत हाल की निशानदेही आप कर रहे हैं, ये तो और ज्यादा तशवीशनाक हो जाएगी जब ये 18 से 25-26 साल के नौजवानों को लगाई जाएगी वैक्सीन, क्योंकि उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तो एक डिफरेंट अंदाज में हो रहा होता है, वो तो उनकी एक्टिविटी एक अलग अंदाज में हो रही है, तो वो तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। सर बिल्कुल बिल्कुल, हमारे देखिए असल में हुआ क्या कि जब पॉलिसीज ऐसी बनेगी, एडाज बेसिस पे अचानक फैसले किए जाएंगे, उसके साइड इफेक्ट तो होंगे। ये तो पहले से चाहिए था कि स्मूथली ये काम चलता रहता, और उसका अभी डरा के खौफ दिला के ऐसे किया जा रहा है। हुकूमत की नीयत अच्छी है मगर उनके फैसले अच्छे नहीं है। फैसलों में
प्रॉब्लम साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। शायद हुकूमत को ग्राउंड रियलिटी का इदराक नहीं है। हो सकता है कि उन्हें जो तस्वीर पेश की जा रही हो वो मुख्तलिफ हो और जो सूरत हाल ऑन ग्राउंड है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो। मैं इंतहाई जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि मेरे जो बाहर क्लीनिंग स्टाफ है, जो बाहर क्लीनिंग करता है, उनको मैंने भेजा, उसमें एक खातून भी है, उनको भेजा। उनके साथ यही हुआ कल कि वो वैक्सीनेशन तो करा के आए मगर उनके पास कार्ड नहीं था। तो वो बेचारे गरीब लोग होते हैं, उनको इतना समझ नहीं होती, तो क्योंकि बाशऊर तो आवाम चाहिए नहीं ना, यानी कि शऊर वाले तो लोग चाहिए नहीं, तो बेचारे उनको बस इंजेक्शन लगाया, ना कार्ड बना के दिया ना कुछ, और वो कह रहे हमें तो पता ही नहीं कार्ड बना के देना है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि कम से कम थोड़ा सा मेडिकल का जो स्टाफ है, पैरामेडिकल या डॉक्टर्स, उनको एक रश तो लग गया, मगर इतना जल्दबाजी ना करें। वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स वैक्सीनेशन के जो होते हैं उनको प्रॉपर फॉलो किया जाए। तो हमारे हुक्मरानों की नीयत अच्छी है, ऐसा नहीं है, मगर उनके फैसले ना तजर्बाकारी झलक रही है। तो इस तरह किया जाएगा तो क्राउड जमा होगा, तो क्राउड के अंदर भी अगर 100 में से तो एक पेशेंट है, या आप कह रहे हैं कि 8.36% आज किया, जिसका मतलब है 100 में से 8 लोग जो है हो सकते हैं, या जितने भी हो सकते हैं, तो वो कोविड उस रश में फैलेगा और ज्यादा फैलेगा। आप मजमा इकट्ठा कर देंगे वैक्सीनेशन लगाने के लिए, 4 घंटे लोग एक ही जगह क्राउड में बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, तो उनमें तो आप देख लें कि वो वायरस और जो है एक्सपेंड होगा। अख्तर साहब, आप ये जो जिस बात की निशानदेही कर रहे हैं वो तो मेरे हिसाब से एक लिहाज से आवाम भी समझ सकती है कि एक्सपो सेंटर के जब गेट्स के आप अंदर जब दाखिल होते हैं तो उन गेट्स पे किसी भी किस्म की वैक्सीनेशन नहीं होती, उसमें किसी भी किस्म का कोई ऐसा स्प्रे नहीं होता हुआ नजर आता कि वो आपको डिसइंफेक्ट करता जाए। कोई डिसइंफेक्शन गेट्स भी नहीं वहां बना सकते, गेट्स नहीं लगाए गए वहां प्रॉपर तरीके से कि डिसइंफेक्शन करें, फ्री सैनिटाइजर नहीं प्रोवाइड किए गए गवर्नमेंट की तरफ से कि कम से कम अगर वेटिंग एरिया में, या वेटिंग एरिया तो होता नहीं है, वेटिंग ग्राउंड होता है, धूप में या जहां भी खड़े हुए हैं वहां प्रॉपर सैनिटाइजर करके खड़े हों, मास्क एक एक दे देना चाहिए जिन लोगों के पास मास्क हो। तो बहरहाल ये है कि ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो होने चाहिए। मगर आज की जो गवर्नमेंट की एक इक़दाम है उसको मैं सराहता हूँ, वो ये है कि इन्होंने 24 आवर की कराची के लिए सेंटर्स का इजाफा कर दिया है। वो एक खुशाइन बात है। लेकिन अख्तर साहब, उसमें वैक्सीन अवेलेबल ना हो तो उन सेंटर्स पे लोग क्या करें? जब लोग घंटों कतारों में खड़े होके जब अंदर दाखिल होते हैं, वहां वैक्सीन नहीं होती तो लोग तो मजीद परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। इसी तरह से है क्योंकि काफी जगहों पर वैक्सीनेशन नहीं है, तो वो वैक्सीनेशन सप्लाई भी प्रॉपर नहीं हो पाती, तो यकायक जो है क्राउड बढ़ गया, तो मिसमैनेज हो गया। जितने डोजेज एक्सपेक्टेड थे और नेक्स्ट सप्लाई आनी थी वो गैप आ गया। जाहिर है कि अब ये इन्होंने एक अच्छा ऐलान तो किया है कि कुछ इन्होंने 5-6 एक्स्ट्रा 24 आवर के वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए। ये एक अच्छी बात है, सिंध गवर्नमेंट को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मगर ये है कि प्रॉपर जो है ना गेट हो, वहां पर सैनिटाइजर प्रोवाइड किए जाए, डिसइंफेक्शन किया जाए, जब तक वैक्सीनेशन हो कम से कम सफाई की जाए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो मिसमैनेज तो खैर हो रहा है, मगर उसके बावजूद भी हमने ऑल पाकिस्तान सर्विसेज फेडरेशन ने पूरे पाकिस्तान में अपने स्कूल्स ऑफर किए हैं कि यहाँ से आप हमारे सेंटर बना लीजिए, अगर आपके पास जगह नहीं है यहाँ डॉक्टर भेजिए, स्टॉफ भेजिए और हमारा अमला वॉलंटियर आपके साथ। ये तो बहुत बड़ी पेशकश है सर, कराची समेत पाकिस्तान में बड़े स्कूल्स हैं, पंजाब में बहुत से बनाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा जो है 2 दिन बाद हमारा जो स्कूल है के अंदर वहां पर भी ये शुरू होने वाला है। सिंध बैंक और पाकिस्तान एक्सीलेंट क्लब के ताउन के साथ जो है हम लोग इस तरह से स्कूल्स में कायम कर रहे हैं। गवर्नमेंट को हमने पहले ही ऑफर की थी, बट गवर्नमेंट की दिलचस्पी नहीं है, स्कूल प्लेसेस का इस्तेमाल करना नहीं चाहते। बहरहाल हम तो हाजिर हैं, हमारी खिदमत हाजिर हैं और हम तो सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट करते रहेंगे। अख्तर साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। अब आपने जब ये बात कर ही दिए तो मैं एक बात का और इजाफा भी चाहूंगा कि आमतौर पर लोगों को एक बात का सवाल होता है कि जो डोज फर्स्ट डोज जिस वैक्सीन का लग रहा है उसी वैक्सीन का सेकंड डोज भी हो, तो आमतौर पर देखने में आ रहा है कि वो वैक्सीन उस तरीके से अवेलेबल नहीं है। तो ये भी आप इंश्योर करने जा रहे हैं कि तमाम वैक्सीन वहां पर अवेलेबल हो ताकि सेकेंड डोज उन्हीं वैक्सीन का लग सके? जी, इसका जो तरीकेकार ये राइट था कि सबसे पहले तो नादरा में NIC से रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है SMS के जरिए। बिल्कुल सही। फिर वो किसी भी सेंटर में चला जाए, वहां जाके जो रिसेप्शन होती है, स्टेप 1 डेटा एंट्री होती है, किसी भी
किसी वैक्सीनेशन सेंटर में, वहाँ कंप्यूटर में डेटा एंटर किया जाता है, NIC एंटर किया जाता है और उसका वो नादरा का कोड एंटर किया जाता है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल वहाँ जो भी प्रोसेस है वो मैंने दोबारा बार बार बताना मुनासिब नहीं है। वैक्सीनेशन जब होती है, अगर साइनावेक की वैक्सीनेशन हुई है या साइनाफॉर्म की हुई है, साइनाफॉर्म खत्म हो गई फॉर एग्जाम्पल, वहां पर जैसे एक सेंटर में 1000 वैक्सीनेशन दे दी गई थी, तो 500 वो लगाते हैं फर्स्ट डोज और 500 उनके लिए 1 माह बाद के लिए प्रिजर्व कर लेता वही वैक्सीनेशन सेंटर, कि वो उनका हक है, क्योंकि उसको मैच करना होता है सेकेंड डोज के लिए, उसको रिजर्व सिक्योर करके रख लेते हैं। मगर बाद अगर सेकेंड डोज किसी और सेंटर से लग जाता है, लोग लगाने के लिए पहुंच जाते हैं, तो वहां पर वो इंटरटेनमेंट कर लेते हैं। और वो होना सेम चाहिए, अगर साइना फॉर्म का लगा है तो साइना फॉर्म का ही दूसरा डोज होना चाहिए। बिल्कुल सही, ये मैं एग्जैक्टली होना चाहिए। एग्जैक्टली यही मुद्दा मेरा था और जिसका आपने जवाब दे दिया। एक आखिरी सवाल का सिर्फ जवाब दे दें कि अभी ये जो लॉकडाउन है और उसके बाद हम देखेंगे मुहर्रम के दिन की कुछ छुट्टियां भी आ जाती हैं, तो तालीमी जो सरगर्मियां वो तो काफी लंबा अरसा मुझे लग रहा है मुअत्तल रहेंगी, कम से कम हफ्ता 15 दिन शायद इसमें इजाफा भी हो सकता है। क्या इस बात के कुछ इम्कानात हैं कि बच्चों के एग्जाम्स एक बार फिर से लेने का फैसला तर्क कर दिया जाए या ये जो एग्जाम्स मजीद मुलतवी हो जाए? देखिए, बिल्कुल आपने सही पॉइंट पूछा है और ये बड़ा जरूरी भी है कि इंटरमीडिएट के एग्जाम कराची के अंदर जारी थे और पोस्टपोन हो गए और तालीमी सिलसिला टूट गया, एग्जामिनेशन का सिस्टम टूट गया। इस तरह से अंदरूनी स्थिति और प्रैक्टिकल 9-10 के कराची मोड में ये रुकावट आ गई। अब एक हफ्ते के बाद सभी इम्कानात है कि मजीद 1 हफ्ते का लॉकडाउन हो। हालांकि फेडरल गवर्नमेंट यानी NCLT की तरफ से काफी प्रेशर है कि स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए और इस तरह से जो है एक ही पॉलिसी हमारी होनी चाहिए। बस सिंध गवर्नमेंट के अपने इक़दाम है, हम उस कंपटीशन में नहीं आते, हम तो न्यूट्रल हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं अपनी सिंध गवर्नमेंट के साथ, मगर जो है इसमें मयान रवि इख्तियार की जाए, चीजों की इजाजत होनी चाहिए मगर SOP के साथ। असल में गवर्नमेंट को तो चाहिए SOP की इम्प्लीमेंटेशन में सख्ती करे। कारोबार बंद करने से, स्कूल बंद करने से, चीजें बंद करने से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती, मगर वहां पर देखा जाए कि जो है ना इम्प्लीमेंटेशन हो रही है मार्केट में या नहीं हो रही है, लोग कर रहे हैं इस पे अमल जामा या नहीं कर रहे हैं। मगर जहाँ तक बात मुहर्रम की आपने पूछी, तो ये सभी इम्कानात है कि मुहर्रम में भी स्कूल बंद कर दिए जाए। हालांकि मगर ये जरूर है कि जुलूस होंगे, क्योंकि जाहिर है कि हमारी मजहबी मामलात हैं, उसके अंदर गवर्नमेंट जरूर स्पेस निकाल लेती है। मगर तालीम एक वो चीज है जिसको पसे पर्दा डाल दिया गया, तरक्की की लिस्ट में लास्ट नंबर भी नहीं है, बल्कि उसको डिलीट कर दिया गया है। तमाम जरूरियात जिंदगी में इंसान को पढ़ना जरूरी नहीं है। हमें यूं लगता है कि तालीम याफ्ता होने की जरूरत ही नहीं है, बस जाहिर ही लोग अच्छे हैं, माजरत के साथ अल्फाज अच्छे नहीं है। तो जब हम तालीम नहीं प्रोवाइड करेंगे उसको बिल्कुल तरजीहात तो क्या लिस्ट के आखिरी सिंपल में भी नहीं है, तो फिर सभी इम्कानात है कि मुहर्रम में भी स्कूल बंद होंगे और ये लंबा जा सकता है। तो हमारी गवर्नमेंट से बड़ी इल्तिजा है, इस वक्त वालिदैन बड़े परेशान है, उनके बच्चे तालीम से दूर हो चुके हैं, उन्होंने तजर्बा कर लिया है। अब वो सब तरफा एहतजाज है कि खुदारा हमें कम अज कम जो है ना कि लिमिटेड इजाजत दी जाए, स्कूलों में बच्चे भेजें, थोड़े जाए, 50% न जाए, 20% जाए और ऑनलाइन एजुकेशन की भी इजाजत दी जाए, उसकी तो बस लाजमी दी जाए। मगर फिर भी अगर हो सकता है कि छोटे स्कूल कुछ इस तरह के होते हैं जहां पे नहीं फैसिलिटी है, तो कुछ भी नहीं है जी, वहाँ तो ये 1000, 1500, 2000 वाले ऑनलाइन कहाँ से अरेंज करेंगे। आज देखें कि जो कंप्यूटर डिवाइस जो है वो 15,000 की मिलती थी, वो इस वक्त 25,000 की मिल रही है। जब टैक्स फ्री ये बल्कि अफोर्ड करनी चाहिए थी, तो पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए थी, इंटरनेट पैकेजेस स्टूडेंट के लिए फ्री होने चाहिए थे। आखिर साहब का मौकफ आ गया। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट के लिए तरजीहात बेहतर होनी चाहिए और आपका मौकफ बिल्कुल आ चुका है और यकीनी तौर पे ये तशवीशनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सिस्टम्स राइज हैं उनके ऊपर काम बेहतर करने की जरूरत है। खासतौर पे एजुकेशन सेक्टर्स की जहां पे बात होती है, वहां पे थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस हमारे पूरे माशरे को एक अलग लेवल तक पहुंचा सकती है और बेहतर सूरत हाल इस पे बनती हुई दिखाई दे सकती है। इस वक्त बात करें तो पाकिस्तान में मौजूद एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से मफलूज नजर आता है। बिलखुसूस कराची और सिंध की बात करें तो पूरी तरीके से एजुकेशन सिस्टम का
फेलियर नजर आता है। यहां पे इम्तिहानात में ताकीर होने की वजह से बच्चों का जो रुझान है एग्जाम्स की तरफ, तालीम की तरफ, वो बहुत बुरी तरीके से मुतासर हो चुका है। और यकीनी तौर पे अगर यही सूरत हाल बनती हुई नजर आई, यही सूरत हाल बरकरार रही, तो आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं उम्मीद है कि शायद ये सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो सकती है। जिस तरीके से वैक्सीनेशन का अमल जारी है, जिस तरीके से वैक्सीनेशन के कम होने की शिकायत है, वैक्सीनेशन सेंटर्स में शॉर्टेजेस की शिकायत है, अगर उनको पूरा करके वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद में इजाफा कर दिया जाए तो यकीनी तौर पर वैक्सीनेशन का जो ये अमल है वो मजीद बेहतर तौर पर, मजीद ऐसे तरीके से आगे की तरफ बढ़ सकता है और कम अरसे के अंदर हम एक बड़ी आबादी को वैक्सीनेट करने में कामयाब हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, इसमें किसी किस्म की ताकीर ना करें। अपने होस्ट मिनिमम को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।